भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मंडे, एक हफ्ते आपसे यही मुलाकात होगी, लेकिन मेरा मन जरा ज्यादा दिन जब हो जाता है कैनॉट प्लेस पे तो उछाल लेने लगता है कि कहीं निकल लिया जाए। अब तो हिमाचल मेरे दिमाग में है और हिमाचल जाने की तैयारी भी है मेरी। बहुत जल्दी जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हिमाचल से? हिमाचल से? कहाँ से हिमाचल से? पोंटा साहिब से। तुम 2-3 दिन पहले भी आए थे क्या? हाँ देखो याद आ गया। तो जरूर हिमाचल जाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात होती है रोज की तरह। आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ, इतवार के बाद आते हैं जी। शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आज बहुत लोग हैं इसलिए तुरंत ये काम करा जाना चाहिए। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ शो से बहुत अरसे से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, अभी नहीं आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, विधायक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गणेंद्र जी। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का आज पक्ष रखेंगे। लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ इनकी पार्टी का और वहां पर इनको रोका गया, तो आज निश्चित तौर से राघवेंद्र दुबे भी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ एसके दत्ता साहब बहुत लंबे समय से हमारे साथ शो से जुड़े रहे हैं, आज एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, तबीयत नहीं ठीक है क्या भाई? आज ठीक है, तो क्या हुआ आज? भारत माता की जय है, वंदे मातरम। मैं तो कहता रोज ही ऐसे रहा करो, इस हिसाब से बोला करो, तो क्या दिक्कत है? आज बिल्कुल ठीक है एकदम। मैं तो इसी प्रकार बोलता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत बोलता हूँ कड़वा लग जाता है। हाँ जी, सच बोलता हूँ कड़वा। हर आदमी कहता है कि मैं सच ही बोलता हूँ, कोई झूठ बोलता है आज तक? तुम्हें बोल रहे मेरे साहब मैं झूठ बोलता हूँ? हर आदमी कहता है, क्या कहता है? सच बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सूर्या मैथिल साहब। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, थैंक यू सो मच। और हमारे दीपक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग मुझे बाहर के जो दिख रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाई लखनऊ से भी आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और श्रीलंका से आए हुए हैं, कहिए कैसे हैं आप? कोलंबो से, तो आप श्रीलंका की हालत कैसी है साहब? कितने साल हो गए कोलंबो में आपको? 19 साल। 19 साल। मैं आपसे बताऊं, मैं 2010 में पहली बार श्रीलंका जब गया तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैं 2014 में गया, 14 में गया, तब मुलाकात हुई आपसे कोलंबो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कैसे हालात हैं? अभी पहले से बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं। आटा दाल चावल का क्या रेट चल रहा है? अभी तकरीबन 400 रुपए के करीब आटा चल रहा है। 400 रुपए किलो आटा? जी। हाँ जी, कौन बोला लीटर में? चुप रहो, लीटर, चुपचाप रहे, मजाक, किसी को मजाक नहीं बना। से पूछना चाहता हूँ कि आटा वहाँ पर लीटर में बिक रहा है या किलो में बिक रहा है? हाँ जी, हाँ जी, लीटर किलो तो पुरानी बात हो गई। अब किसमें? अब तो मीटर में है। इंडिया थोड़े है। हाँ, ये इंडिया थोड़े ना है, मीटर में बिक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुकिए भाई, भाव ले लीजिए। क्या बोला? 400 रुपया किलो आटा, तब क्या? तो सुनिए ना, वैसे ही चल दिया बिहार से, सुनिए ना, रुकिए। 400 रुपए किलो आटा और दाल अरहर की दाल तकरीबन 350 के करीब 350 रुपए किलो अरहर की दाल। ये तो अभी के भाव हैं। और पहले के हफ्ता, 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले तकरीबन 1000 रुपए के करीब। 1000 रुपए किलो आटा। बिल्कुल। तो अब सामान्य हो रहे हैं हालत। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल। भाई देखिए, अगर आपको जाना है शो से तो जाओ, लेकिन अगर रुक यहाँ पे खड़े रहना है, तमाशा नहीं। बिल्कुल जी। देखो, आप बहुत अच्छी तरह लंका के बारे में आपको बहुत। अब मैंने लंका, पूरा श्रीलंका घूमा है। हाँ जी। तकरीबन 1 महीना हम दोनों साथ रहे। बिल्कुल। लंका तकरीबन 2800 किलोमीटर तक। हम 2800 किलोमीटर मैंने चला, सफर किया आपने जी। और तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो ऐसा है कि जैसे नॉर्मल हो रही है स्थिति। हाँ। ट्रेवल्स, लोग बाहर इस महीने में 28,000 पर्यटक आए हैं बाहर से आए। 28,000 श्रीलंका में पहुंचे लोग, पर्यटक। हाँ। तो मैं कल ही आया हूं वहां से। हाँ। तो अभी ऐसे है, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हमने इतना मुश्किल समय वहां पर व्यतीत किया है। आप
कल्पना मैं नहीं क्या कर- बताऊं। 19 साल से श्रीलंका में रह रहे हैं। इतना सुंदर पर्यटक स्थान था, आप जानते हैं। अरे साहब क्या बात, श्रीलंका की तो खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। जाना चाहिए, चलेंगे, ले चलेंगे, आपको ले चलेंगे। बिल्कुल जाना चाहिए श्रीलंका। मैं 2 बार गया और मैंने देखा, लेकिन वहां के जो हालात हैं सामान्य हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों ये हालात बने, इस पर भी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्यों हुए हालात? ऐसा है, 3-4 फैक्टर हैं इसके। एक तो थोड़ी सी फ्री की जो चीजें हैं, फ्री रेवड़ी वाली फ्री की चीजें हैं। हाँ। और दूसरा है एक जो कर्ज लिया लंका से, कर्ज, चाइना से कर्ज ऐसा लिया कि जैसे हम्बन टोटा जो। मैं समझ गया। तीसरी वजह तीसरी वजह है जो लोगों के बीच में, सरकार का और लोगों के बीच में आपस में तालमेल का जो कम हो जाना। ये तमाम सारे, ये 3 रीजन। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए, मैं आ रहा हूं, आपकी बातचीत सुनूंगा, लेकिन अगर आपको 400 किलो आटा के बारे में नहीं पता करना तो मुझे तो पता करना है। आप चुपचाप रहें, सुने, मेरी बात चले। मुझे 400 रुपए किलो आटा अगर कहीं बिक रहा है, हाँ जी, इनका ऑपरेशन हुआ है, उनको उधर बैठना है। अच्छा, मैं पता करूं? नहीं, धक्का मार रहे थे। धक्का ना मारिए। वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जरूर हुआ है, आप खड़े रहिए, वो कर लेंगे मेहनत। आप आगे आना, बैठना चाहे तो बैठ जाए, पढ़िए, बैठा लो उसको। ऑपरेशन हुआ है तो बैठ जाए, आइए बैठ जाए, कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी से। क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी। क्या नाम है? बालकृष्ण झा। बालकृष्ण झा। कुछ कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते, कोई बात है? नहीं सर, आपको देख रहा था बहुत। मुझे देख रहा है तो बाहर देखिए, दिल्ली में सिर्फ 3 ही चीजें हैं। एक तो लाल किला, एक कुतुब मीनार और तीसरे भैया जी। तो बस देख के जाइए और जब मौका लगे आ जाइए, देखिए आके। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से आना हुआ? मैं एमपी से हूँ सर। एमपी में कहाँ से? मुरैना से। अच्छा, वहाँ तो गजक बनती है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बनती है सर। हाँ, मैंने खाई है मुरैना की गजक। अच्छा, रेवड़ी भी बांटेंगे अभी जी। तो कैसे, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं ठीक है, हमारे मोदी जी का राज अच्छा चल रहा है। मोदी जी का राज अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अब जो श्रीलंका जैसे हालात करने अब तो आपके यहाँ चीता आ गए हैं। हाँ, आने दो, चीते तो अच्छी है। हाँ, तो देखने के लिए लोग आएंगे। अभी जाना नहीं वहाँ देखने, अभी कोई जाना नहीं। जनवरी से पहले पहुंचना जाना कोई लोग वहाँ देखने, अब वरना भीड़ की भीड़ पता चला पहुंचने लगे। बाबूजी कहाँ? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मेरा घर तो जौनपुर में भी है, दिल्ली में कहाँ का बताऊं आपको। बहुत बड़े आदमी है इसके मतलब। सीबीआई से और ईडी से डर नहीं लगता आपको? जब चोर नहीं हो तो काहे को डर। बोले जब चोर नहीं है तो डर काहे का? बोले बताएं कहाँ? मेरा घर तो जौनपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। गया नहीं बम्बई। मुंबई गए नहीं? 2 ही जगह घर है। रुको भाई, पड़ोसियों पे भी डालना है वो। तुम ऐसा ना सोचना कि तुमको छोड़ देंगे। तो बताइए कैसे आना हुआ इधर? सर आज तीसरा दिन है। सबसे बड़ी जिज्ञासा तो आपसे मिलने का था, प्रोग्राम देखने का मन था। हाँ। बाकी जो आज तीसरा दिन है, इसके पहले तीसरे दिन यहाँ दिल्ली में? नहीं, इस प्रोग्राम पे कराट पे रोज आ रहे हैं 3 दिन से? आज 3rd है। अच्छा। तो घर पे प्रोग्राम देखता हूँ, हाँ। तो उसके बाद फिर विश्लेषण भी करता हूँ। अच्छा, कि किसकी बात का मतलब क्या है। इधर सबसे ज्यादा कौन हल्ला मचाता है? सर हल्ला तो तकरीबन जिसको मौका मिल गया वही बजा लेता। बोले जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है वही पूछ रहा सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचाता है। तो जो हमारे मेहमान हैं उनसे हमने बातचीत का सिलसिला जोड़ा। ऑफ कोर्स सर, मैं आऊंगा आपके पास जरूर। 3 दिन से लगातार आप आ रहे हैं तो जरूर शो में पूछना चाहिए। कहाँ से हैं भाई आप? जी। वैसे तो मैं बिहार का हूँ, पर अभी गाजियाबाद से आया हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राहुल शंकर। राहुल शंकर, कुछ कहना चाहते हैं राहुल? बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी माहौल है, ठीक है, और आपका जो ये माहौल आप बनाए हुए हैं वो बड़ा बेहतरीन है, जिसके लिए बोले एक तो माहौल बहुत अच्छा है, और ये जो आप माहौल बनाए हुए हैं, ऐसा खड़े हो जैसे एकदम छुप के, एकदम चुपचाप खड़े रहा करो। बोले जो आप ये माहौल बनाए वो भी बहुत है। ये देखिए साहब, ऐसा है शंकर भाई, ये 24 तक ऐसे ही रहेगा। आधी उम्र गुजर गई मेरी इसी माहौलबाजी में, और घूमते घूमते ये 24 तक ऐसे ही जमेगा। अभी हाँ जी, इसके बाद मुझे मालूम नहीं। हाँ जी, एक बात और है, ये तो मुझे नहीं पता, पर पिताजी मेरा अभी आपका शो जरूर देख रहे होंगे, और उनको ये पता लग गया होगा कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ। अरे तो अच्छी जगह पे आप हैं। और भाई कैसे हो? हाँ, क्या हुआ? मुद्दे पे भी तो आ जाइए। हम लोग तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस अभी आई कि नहीं आई? हाँ, यही तो बस बात है। मैं इनका इंतजार कर रहा था। कांग्रेस तो आई नहीं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। हाँ, तो कर लीजिए, बगल में ही है। देखिए, मुझे तो जब इनकी शक्ल देखता हूँ तो वो नीली वैगन
यार जो इनकी कार थी वो याद आ जाती है। वैगन आर आप देखिए कि नीली वैगन आर से आसमान के चार्टर तक पहुंच जाते हैं। यार प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ पे छोड़ गए? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप तो लोकपाल को याद करते थे। लोकपाल लाएंगे इसी लाल किले के मैदान पे, रामलीला मैदान पे आप संसद लगवाएंगे। कहाँ है वो? मैं आपसे पूछ लूं तो आपको दर्द तो नहीं होगा? मैं पूछ लूं तो दर्द तो नहीं होगा? परेशानी आपकी इसलिए क्योंकि ये गुजरात में चले गए। हाँ सुन तो लीजिए। हाँ। तो वो लोकपाल कहाँ गया? गुजरात तो चले गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड भी गए थे, इससे पहले उत्तर प्रदेश भी गए थे, इससे पहले भी कई जगहों पे जाके जमानत जब्त। और ये पहली बार गुजरात नहीं गए हैं, इससे पहले भी गुजरात गए थे। लेकिन इस बार सुनने बड़ी दमदारी से आए। नोटा से इनकी लड़ाई। हाँ। देखिए प्रतीक जी, इनकी हताशा और निराशा आप समझ सकते हैं। चर्चा आज भारत जोड़ो यात्रा में थी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि रात में सोते भी इनको अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं। अच्छा सच्चाई है, देखिए सच्चाई है, देखिए सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से 27 साल से गायब है। 98 में रुकिए, कांग्रेस आ गई। देखिए मतलब अभी कहा? हाँ देखिए हाँ कांग्रेस लेट थी, कांग्रेस लेट है और कांग्रेस लेट हो जाएगी। बड़ा नजर रखे कांग्रेस में आजकल। अपना पार्टी पे ध्यान रखो बस। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आजकल रात में सोते हुए, दिन में जागते हुए सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात में इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। गुजरात ये हारने जा रहे हैं। गुजरात की हार को बचाने के लिए कभी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं। अरे मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। इस देश के लोगों ने जैसे दिल्ली से तुम्हें गायब करा, पंजाब से गायब करा, गुजरात से भी गायब करा। आ रहा हूँ जी। नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? आ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस, गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आना हुआ आपका? गया से भैया, गया से आई हूँ। गया, बिहार वाला। आजकल सारे वो लोग जो पितृपक्ष चल रहा गया जा रहे हैं और गया वाले भी इधर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम मैं आया। दत्ता जी, यू प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक भाई, हाँ जी। भारत में इन दिनों हाँ, रेवड़ी जोड़ो यात्रा चल रहा है। आप जानते हो भारत जोड़ो यात्रा है। वो तो वक्त बताएगा। जो संगठन को जोड़ नहीं पाता है वो भारत को क्या जोड़ेगा, और वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से तो भारत जोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रेवड़ी जोड़ो यात्रा। इन दिनों विपक्ष कहीं ना कहीं पे एक तरह से बुद्धिहीन हो चुका है। माता रानी की एक श्लोक है विपक्ष के लिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, और उसके साथ तथास्तु भी। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। का दुर्भाग्य हमारा यही है कि सारी पार्टी एक साथ शिक्षा पे काम नहीं करना चाहती। शिक्षा पे बिल्कुल नहीं। अगर कोई करता है तो उसे बार बार रोका जाता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम वासुदेव है। वासुदेव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, सागरपुर में दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, और शिक्षा पे? बिल्कुल शिक्षा पे कोई नहीं, क्योंकि पढ़ गए तो हम कल इनसे सवाल करने लगेंगे। पढ़ गए तो? हाँ, अगर तुम पढ़, वैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश तो पढ़ रहे थे मगर उसका मतलब नहीं पता कि हमें क्या है वो। ये अगर जान गए तो फिर तो अब अधिकार जान जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अधिकार जान गए तो फिर अपनी ताकत आ जाएगी, और अगर ताकत आ जाएगी तो चैलेंज कर देंगे आप। यही तो नहीं चाहती कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे। शिक्षा कोई बड़ी बुरी बात तो नहीं है ना। अरे सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है, तो सारी पार्टी एक क्यों नहीं होती? विद्यारूपेण संस्था जी आया, ऑफकोर्स जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता है, मेरे भाई गणेंद्र भारद्वाज, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, लेकिन ये भूल गए, विधायक है भाई। अच्छा, ये भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस देश का अपमान विदेश की धरती पे किया है। अभी अभी ताजा फ्रैंकफर्ट के अंदर जर्मनी में इन्हीं के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल बूटी पीकर वहां पूरे के पूरे एयरपोर्ट को सर पे उठा लिया। अपमान किया है इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पहले तो इनको। ये दिल्ली संभालेंगे? क्या पी लिया? अरे केजरीवाल बूटी पी के गए वहां पर।
गलत गलत नहीं, देखिए ये गलत बात। भैया पूरे विश्व मैं मैथिल नो 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 गलत 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 प्रतीक जी गलत प्रतीक जी बदतमीजी है, बदतमीजी ये है। बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। प्रतीक जी ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी प्रतीक जी ये बदतमीजी है। मुझे जवाब देना, मुझे जवाब, मैं ये देश का मजाक